ने देखा था कि जलसे के बाद असेंबली के ऊपर जो अवाम का फोरम है उसके ऊपर अटैक हुआ है, और अभी जो ये बिल लेकर आ रहे थे इस इतवार को, वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। तो ये उन्होंने यही बताया है कि ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि एक है 8 फरवरी जिसके ऊपर जो मैंडेट लोगों का चोरी किया गया है, उसको अब जो चोरी है उसको बचाने के लिए आपको काजी फायज ईसा की ज़रूरत है। आपको एक और चीफ है, वो जो सुल्तान, क्या नाम है उसका, राजा सुल्तान, सिकंदर सुल्तान, एक सिकंदर सुल्तान को बचाना पड़ेगा क्योंकि उसी की ज़िम्मेदारी है कि ये जो चोरी किया हुआ मैंडेट है ये वापस किया जाए। और जो तीसरे चीफ हैं, आपको उनका तो पता है, ये सारे जो रिटायर्ड लोग हैं इनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम लपेटा जा रहा है। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये जो बिल लाने की एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, ये दोबारा भी कोशिश करेंगे। अगर इस बिल को कामयाब करने की इन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं इससे बदतरीन हालात हो जाएंगे। इस वक्त हालत यह है कि आप ख़वातीन के ऊपर हमला किस वक्त किस लोगों के ऊपर हो रहा है, ख़वातीन के ऊपर। यहाँ पे कहाँ है वो मुबशर, यहाँ पे ये खड़े में मुबशर, ये सियालकोट से हैं। 13 तारीख को इन्होंने एक पुरअमन रैली निकाली। आप इनके घर से इनकी वालदा और इनकी बहन को उठा के ले गए और जेल में डाल दिया। एक जवान बच्ची को उठाकर आप जेल में डाके डाल दें और FIR काट दें। इनके नेफ्यूज़ के ऊपर, उनके ऊपर भी FIR काट दी। लेकिन ख़वातीन का इस वक्त मुकाबला ये मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनका ज़ोर सारा ख़वातीन पे चल रहा है। लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं। इमरान खान ने कहा है कि सारे अपना निज़ाम बचाने के लिए 9 में और जो 9 में की जो उन्होंने बात की है वो मैं भूल गई कि उन्होंने 2 बातें की थी, एक 8 फरवरी और दूसरी 9 मई की। 9 मई के लिए भी उन्होंने बारहा कहा है कि आप 9 मई की CCTV फुटेज प्रोड्यूस करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। उन्होंने किसको अपील की थी? चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को। उन्होंने कमीशन नहीं बनाया, उन्होंने नहीं समझा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और काजी फायज़ ईसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। लेकिन काजी फायज़ ईसा की ज़रूरत है ताकि इन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। 9 मई को जो वाक़यात थे, ताकि वो लोगों के सामने ज़ाहिर ना हो जाए कि कौन इसके ज़िम्मेदार थे, 8 फरवरी के कौन ज़िम्मेदार थे। अब इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़, चोरी, मैंडेट की चोरी, पैसों की चोरी, लोगों के हकूक़ की चोरी, ये सारा कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 3 सरकारी अफसर सिर्फ चाहिए। आज पाकिस्तान को पता चल गया। अब आगे इमरान खान कह रहे हैं कि 21 सितंबर लाहौर, अब लाहौर की ज़िम्मेदारी है। हम ख़ुद सारे लाहौर में हमारे आबाई इलाका तो मियाँ वाली है, लेकिन हम लाहौर में पैदा हुए हैं, लाहौर को हम अपना शहर समझते हैं। अब हमारा शहर लाहौर की इज़्ज़त का सवाल है। पिंडी का इलाका, इस्लामाबाद का इलाका इन्होंने तो संजानी में कर लिया, लेकिन अब लाहौर इंशाल्लाह 21 तारीख को इमरान खान कह रहे हैं कि अपनी किश्तियाँ जला कर निकलें, अपना निज़ाम बचाने के लिए अपनी किश्तियाँ जला कर निकलें। और हम ख़वातीन सबसे आगे होंगे। क्या कर लेंगे? हमें जेलों में डालेंगे, हमें डंडे मारेंगे या हमें हमारी जान ले लेंगे। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप सुन ले, ये पुरअमन एहतजाज के लिए हम निकल रहे हैं। और अगर आपने हमारे ऊपर जुल्म करना है, हम तैयार हैं उसके लिए। हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं कि आप अपना खौफ जाहिर करेंगे जब आप ख़वातीन के ऊपर जुल्म और फस्तायत करेंगे। जब हमारे ऊपर अटैक करेंगे
आप टीयर गैस मारें, आप गोलियां मारें, हम तैयार हैं। और 21 सितंबर को हम मीनार पाकिस्तान ज़रूर पहुंचेंगे। हम सारे लाहौर को कहते हैं, पाकिस्तान को इमरान खान ने कहा है कि आप सब निकलें, लेकिन लाहौर ख़ास तौर पे आपको पता है कि जब लाहौर जाग जाता है पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। और ये वक्त आ गया है 21 सितंबर को आप सब ने निकलना है। मैं लाहौर वालों को कह रही हूँ ख़ास तौर पे कि देखिए, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। हमने पूरे पाकिस्तान को दिखाना है कि हम वही जिंदा दिल लाहौरी है कि हम पाकिस्तान को मायूस नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह आप सब शामिल होंगे उसके अंदर, और हम ये नहीं होने देंगे। कल लॉयर्स निकल रहे हैं, इंशाल्लाह लॉयर्स इसकी पहल करेंगे। उन्होंने अपना निज़ाम जिसको जो ये बिल्कुल इसको दफन करना चाह रहे हैं और मार्शल लॉ, कानूनी मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ पहले लॉयर्स निकलेंगे और 21 को हम सब निकलेंगे और इनके साथ शामिल होंगे। मेहरबानी।